इलाके तारीकी में डूब गए। जी जवाद बाकर, अगर हम जिक्र करें कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ की इलेक्ट्रिक ने जो है अपना जुल्म ढाया हुआ शहरियों को एक बारिश का बहाना बनाकर मुख्तलिफ कराची के मकामात हैं, सदर गार्डन का इलाका है, जमशेद रोड है, नाजमाबाद, लियाकताबाद, लांडी कुरंगी हैं, मलीर के इलाके हैं और शादमान का इलाका है, स्कीम 33, गुलशन मेहमार और मदार सोसाइटी वगैरह। इस्लामाबाद की तरफ हम बात करें तो यहाँ पर ताहाल बिजली जो है वो कई घंटे गुजरने के बावजूद भी बहाल नहीं हो सकी। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जो पहले दिन से ही बिजली के जो इस बहाली से जो है वो अभी ताहाल महरूम है। पहले दिन से जब बारिश हुई थी तो उस वक्त से कई ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे बिजली के तार वगैरह टूट गए थे, जो उनका काम जो वो मुकम्मल नहीं किया जाता। ताहम में के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया का कहना है कि तरसील के काम में जो है वो इलेक्ट्रिक का जो तरसील का अमल है वो बिल्कुल उसकी वजह से ये बिजली मुतासर नहीं, बल्कि पानी की वजह से और जहाँ कोई दरख्त वगैरह गिरे हैं या रूटीन के तौर पर जो बिजली बहाल नहीं हो सकी है। मगर उनका कहना है कि इस सिलसिले में के इलेक्ट्रिक की जो इंतजामिया है, उनके जो वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं और उसमें वक्त लगेगा कुछ इलाकों में बिजली की बहाली के हवाले से। मगर कराची के शहरी जो है वो रात भर एक तो बारिश के वजह से परेशान थे, दूसरा जो बिजली की जो तरसील थी, जो तरसीली निज़ाम का फरहमी थी, वो अदम फरहमी की वजह से शदीद मुतासर रहे हैं। हम अभी भी अब दिन का वक्त है, कराची के मुख्तलिफ मकामात जो है वो ताहाल बिजली की बहाली से महरूम है और के इलेक्ट्रिक की जो हिरदर्मी है वो बिल्कुल अपनी जगह पर बरकरार है। जी बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची में एक बार फिर तूफानी बारिशें हुई, सड़कें तालाब बन गई, ट्रैफिक जाम हो गई, मेन यूनिवर्सिटी रोड और वो भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। शाहराह फैसल, गुलिस्तान, जौहर, गुन इकबाल, अजीजाबाद, करीमाबाद, लांडी कोरंगी में मलीर के इलाके पानी में डूब गए हैं, जबकि दूसरी जानिब 600 से ज्यादा फीडर मुतासिर हुए हैं। मलीर, इब्राहिम हैदरी, लियाकताबाद में 20 घंटे बाद भी बिजली न आई। महमूदाबाद, ग्रीन टाउन, अजीमपुरा, कोरंगी, सरजानी टाउन में भी बिजली गायब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और नालों की सूरत हाल का जायजा लिया। उनका कहना है कि नालों पर कायम तजावुज़ात का इल्म है, कौन इस पर काबिज है, लिस्ट बनाकर पब्लिक करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबाई वज़रा के हमरा कराची का दौरा किया। उन्होंने निकासी आप के कामों का जायजा लिया और इस दौरान शहर के मुख्तलिफ नालों में सफाई का भी जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची के तमाम नालों पर होने वाली तजावुज़ात से वाकिफ हूँ। नालों पर गैर कानूनी पेट्रोल पंप, दुकानें और मकानात मौजूद हैं। नालों पर ज्यादातर तजावुज़ात इजाजत लेकर दी गई हैं। इन तजावुज़ात में कौन मुलविस है, लिस्ट बनाकर पब्लिक कर दें। मुराद अली शाह ने कहा कि किसी भी सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को नैब में बुलाना मुनासिब नहीं। नैब को चाहिए था कि वो खुद वज़ीर आला पंजाब के पास जाकर उनसे सवाल जवाब करते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत काम कर रही है, जहाँ जहाँ बारिशें हो रही हैं वहाँ हमारे वज़रा मौजूद हैं। लाहौर में डेप्यूटी डायरेक्टर रेवेन्यू शाहिद हफीज के घर पर फायरिंग, शाहिद हफीज जाँ बहक हो गए, बीवी शदीद जख्मी हो गई, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक शाहिद हफीज को इसकी बीवी ने फायरिंग करके मारा और नामालूम अफराद पर फायरिंग करने का इल्जाम लगा दिया है। लाहौर में डेप्यूटी डायरेक्टर रेवेन्यू वासा शाहिद हफीज के घर पर फायरिंग, शाहिद हफीज जाँ बहक, बीवी शदीद जख्मी हो गई। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं शेराज निसार से। जी शेराज, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये टाउनशिप के इलाके में A2 में 351 A2 में रहायश पजीर से डिप्टी डायरेक्टर वासा शाहिद हफीज, आज सुबह उनकी बीवी ने जो है वो 15 पर कॉल चलवाई शैला ने कि उसके खामन को कत्ल कर दिया गया है, जबकि बीवी को जो है वो जख्मी कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौका पर पहुंची और दोनों मियाँ बीवी को जो है वो जनाह अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन शाहिद हफीज जो है वो अपने घर पर ही उनकी डेथ हो चुकी थी और रिसीव डेड हुए हैं हॉस्पिटल में, जबकि शैला जो है वो जख्मी थी। पुलिस को शुबह गुजरने के बाद जब पुलिस ने जो है वो शैला को हॉस्पिटल के अंदर ही जो है वो उनसे तफ्तीश शुरू की तो कुछ ही देर बाद जो है वो शैला ने खुद ही बता दिया कि शाहिद हफीज को कत्ल जो है वो उसने खुद किया है और उसके बाद उसने अपने आप को जख्मी भी कर लिया है। और इस वक्त जो है वो पुलिस हॉस्पिटल में पहुंच गई है और शैला को जो है वो जख्मी हालत में ही हिरासत में ले लिया गया है और ये तमाम अफसरान को भी बता दिया गया है। ये डीएजी ऑपरेशन से भी हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि बात कंफर्म है कि बीवी ने खुद कत्ल किया है। ये 2 दिन पहले जो है इनका झगड़ा हुआ था, जिसके बाद रात के आखिरी पहर जो है वो शैला ने जो है वो फायरिंग करके अपने खामन को कत्ल करने के बाद फिर खुद को भी गोली खुद मारी और उसके बाद 15 पर कॉल चलवाई है। आपको ये भी मैं बताता चलूं कि जब ये मिस्टर टाउन में तैनात थे उस वक्त भी इन पर
कातलाना हमला हुआ था जिसमें बाल बाल बच गए थे, मौतजाना तौर पर बच गए थे। उसके बाद जो है वो रात के बीवी ने खुद फायरिंग करके कत्ल करने के बाद जो शहराज निसार तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से, जहां पर लाहौर के इलाके शफीकाबाद में कातिल डोर ने एक और कमसिन बच्चे की जान ले ली। 4 साल असगर अली वालिद के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा था, गले पर डोर फिरने से जाँ बहक हो गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का वाक़े का नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है। गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया है। एक और कातिल डोर ने कमसिन बच्चे की जान ले ली है। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में कातिल डोर ने एक और कमसिन बच्चे की जान ले ली है। 4 साल असगर अली वालिद के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा था, गले पर डोर फिरने से जाँ बहक हो गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वाक़े के नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 14 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6068 हो गई। मजीद 842 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 2,83,486 हो गए। 801 मरीजों की हालत तशवीशनाक, जबकि 2,59,604 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 14 मरीजों की जिंदगी निकल ली, जबकि सिंध में 2259, पंजाब में 2166, खैबर पख्तूनख्वा में 1222, बलूचिस्तान में 137, गिलगित बिल्तिस्तान में 55, आजाद कश्मीर में 58 और इस्लामाबाद में 171 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 842 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 94,223, सिंध में 1,23,246, खैबर पख्तूनख्वा में 34,539, बलूचिस्तान में 11,835, गिलगित बिल्तिस्तान में 2,301, इस्लामाबाद में 15,214, आजाद कश्मीर में 2,129 मरीज हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल से आपको अपडेट किया और अब दुनिया भर से बताते हैं कि दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,93,00,000 से बढ़ गई है। हलाकतों की तादाद 7,18,000 हो गई। 1,25,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मौजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 7,18,000 जिंदगियां निकल चुका। अमेरिका में 1,64,094, ब्राजील में 99,702, मैक्सिको में 51,311, रूस में 14,725, भारत में 42,778, तुर्की में 5,813, सऊदी अरब में 3,093 अमवात हो चुकी हैं। बरतानिया में 46,511, स्पेन में 28,503 और फ्रांस में 30,324 हलाकतें हो चुकी। वज़ीर आज़म ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद, कहते हैं हुकूमत के 2 साल बहुत मुश्किल से गुजारे। अपोजिशन NRO का शोर मचाती रही, अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया, पीछे मुड़कर नहीं देखना, सारी कश्तियां जला दी हैं। लाहौर रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आलूदगी खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है, इसलिए मॉडर्न शहर नागज़ीर हो चुका। इस मंसूबे से सरमायाकारी को भी फरोग मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि गुज़श्ता 15 साल में लाहौर का पानी 800 फीट तक नीचे चला गया। पंजाब में ज़राई इलाका कम होता जा रहा है, दरियाए रावी एक नाला बनकर रह गया है, इसलिए रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा नागज़ीर हो चुका है। उन्होंने कहा कि लाहौर को बचाना है तो रावी मंसूबा बनाना होगा। ये मंसूबा ना बना तो लाहौर का हाल कराची जैसा हो जाएगा। सीवरेज का पानी साफ करके रावी में डाला जाएगा। रावी के पास बनने वाले शहर की इमारतें ऊंची बनाएंगे। इस मंसूबे पर 50,000 अरब रुपए लागत आएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि दुश्मन पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान का एटमी ताकत होना खित्ते में अमन की गारंटी है। सिफारती सतह पर मोदी के जुल्म और सितम को दुनिया के सामने बेनकाब करना होगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद रखी। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। नवाज शरीफ ने $5 अरब की पेशकश को ठुकराया। न्यूक्लियर धमाकों का क्रेडिट पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान को जाता है। शहबाज शरीफ का कहना था कि भारत ने मकबूजा कश्मीर को 72 साल से लॉकडाउन में रखा। मोदी गुजरात के मुसलमानों का कातिल है। मोदी मासूम कश्मीरियों का कातिल है। 5 अगस्त का वाक़या खित्ते में अजीम सानेहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुलभूषण यादव केस की आइंदा समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया।
चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन और एग्जे पर मुश्तमिल लार्जर बेंच 3 सितंबर को केस की समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने लार्जर बेंच तश्कील देने का हुक्म दिया था, जिसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 सितंबर के लिए फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। अदालत ने कुलभूषण और भारत को वकील करने की दोबारा पेशकश का भी हुक्म दे रखा है। अटॉर्नी जनरल 3 सितंबर को भारत और कुलभूषण के जवाब से आगाह करेंगे। केस में सीनियर वकला आबिद हसन मंटू, हामिद खान और मखदूम अली खान अदालती मुआवनीन भी मुकर्रर हैं। तो दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने पार्कलैंड रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी के बरी और रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने आसिफ जरदारी पर 10 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के जज आजिम खान ने पार्कलैंड कंपनी रेफरेंस के हुक्म सुनाते हुए रेफरेंस नैब कानून के मुताबिक करार दे दिया। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी के अदालती दायरा इख्तियार का खिलाफ दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ जरदारी का ट्रायल शुरू करने का फैसला कर लिया। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत को बताया कि तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद दरख्वास्त वापस नहीं ली जा सकती। मुलजिम जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। 1 माह फर्दे जुर्म मुअख्खर करवा के आज जवाबुल जवाब पर दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि पार्कलैंड रेफरेंस नैब कानून में नहीं बल्कि मालियाती कवानीन का केस है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मरियम नवाज की नैब तलबी का नोटिस जाती उम्रा इरसाल कर दिया गया। नैब की जानिब से मरियम नवाज को सवालनामा भी भिजवा दिया गया। नैब की जानिब से भिजवाए जाने वाले सवालनामा में पूछा गया कि जाती उम्रा जमीन की खरीदारी का तरीका क्या था, तफसीलात फराहम की जाएं। जाती उम्रा की 1440 के नाम जमीन की खरीदारी के पैसे के जराए क्या थे। जाती उम्रा की जमीन से मुताल्लिक टैक्सेस अदा किया गया। क्या जमीन खरीदारी के बाद फरोख्त भी की। जो जमीन खरीदी गई क्या वो ज़रई या कमर्शियल इस्तेमाल में रही। नैब ने मरियम नवाज से अराजी की रसीदें मांगते हुए पूछा कि बताया जाए कि हासिल की जाने वाली जमीन किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जा रही है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जमान अस्मा बुखारी ने उस्मान बुज़दार से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कहती हैं कि उस्मान बुज़दार शराब लाइसेंस केस में तहकीकात मुकम्मल होने तक खुद को ओहदे से अलग करें। अस्मा बुखारी कहती है कि उस्मान बुज़दार के वज़ीर आला के ओहदे पर रहते अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करने का खदशा है। उस्मान बुज़दार पहले खुद को नैब से क्लियर कराएं, फिर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के अहल बने। उस्मान बुज़दार गंदुम और चीनी स्कैंडल के मरकजी किरदार थे। हैरत है कि नैब ने इस केस में बुज़दार साहब को तलब क्यों नहीं किया। तर्जुमान नून लीग पंजाब ने कहा कि उस्मान बुज़दार पर शराब लाइसेंस केस बनाने का मतलब इख्तियारात से तजावुज़ का केस है। पंजाब पूरे पाकिस्तान में करप्शन में नंबर 1 सूबा बन चुका है। नए पाकिस्तान में करप्शन के आलमी रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। अब तो बुज़दार साहब के फ्रंटमैन का नाम भी आ रहा है। जमाते इस्लामी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पास होने वाले म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट क्रिमिनल बिल को मुस्तरद कर दिया। अमीर जमाते इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि बिल पाकिस्तान को हमेशा के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक की गुलामी में देने के लिए पास किया गया। बिल पास कराने में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी की तरह हुकूमत के लिए खामोश सहूलतकार का किरदार अदा किया। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि आलमी दबाव पर कानून साजी मुल्क को कौम के मुफाद में नहीं। हुकूमत ना मुशावरत करती है और ना ही राय आमा का एहतराम किया जाता है। तहरीक इंसाफ ने हमेशा बड़ी पार्टियों के साथ कुछ लोग और कुछ लोग का मामला करके मामला तय किए हैं। हुकूमत ने चंद डॉलर्स के इवज मुल्क टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां में क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शयूद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर।
मैं हूं शुएब हाशमी। खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। सिविल सर्विस की पहली खातून ऑफिसर ने लाहौर स्टेशन मैनेजर का चार्ज संभाल लिया। पाकिस्तान रेलवे की तारीख की पहली खातून स्टेशन मैनेजर सैयदा मर्जिया जाहिरा का कहना है कि वो मेहनत, दयानतदारी और लगन से अपने फराइज सर अंजाम देंगी। रेलवे हुकाम ने कैंट स्टेशन लाहौर के स्टेशन मास्टर यूनुस भट्टी से स्टेशन मैनेजर लाहौर का इजाफी चार्ज वापस लेकर एटीओ लाहौर सैयदा मर्जिया जाहिरा को दिया। दूसरी जानिब स्टेशन मास्टर्स की यूनियन संपार्स ने स्टेशन मैनेजर की असामी पर CSP ऑफिसर की तैनाती पर तहफ्फुजात का इजहार किया है। मुल्क में फी तोला सोने की कदर रिकॉर्ड 1,32,000 रुपए होगी। सिंध में सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 2500 रुपए इजाफे से 1,32,000 रुपए हो गई है। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोने की कदर 2,144 रुपए से बढ़कर 1,13,169 रुपए। दूसरी जानिब आलमी सराफा में सोने की कदर $4 इजाफे से $2,054 फी औंस है। अभी आपको बताएं कि पत्तों की पुलिस ने जाली निकाह और शादियां करवाने वाले नौसरबाज गिरोह के 3 अराकीन गिरफ्तार कर लिए। शादीशुदा खवातीन भी इस गिरोह का हिस्सा हैं। शादी होने के चंद दिन बाद ही ससुराल से कीमती सामान लेकर फरार हो जाते हैं। अब तक कई सादालो अफराद इनके चुंगल में फंस चुके हैं। पत्तों की से अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। पत्तों की पुलिस ने जाली निकाह और शादियां करवाने वाले नौसरबाज गिरोह के 3 अराकीन को गिरफ्तार कर लिया। शादीशुदा खातून भी इस गिरोह का हिस्सा हैं। शादी होने के चंद दिन बाद ही ससुराल से कीमती सामान लेकर फरार हो जाते हैं। अब तक कई सादालो अफराद उनके चुंगल में भी फंस चुके हैं। ये पत्तोखी में ऐसे आपको खबर से अपडेट कर रहे हैं, जहां पर पुलिस ने जाली निकाह और शादियां करवाने वाले नौसरबाज गिरोह के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। शादीशुदा खातून भी इस गिरोह का हिस्सा हैं। शादी होने के बाद चंद दिन बाद ही ससुराल से कीमती सामान लेकर फरार हो जाते हैं। अब तक कई सादालो अफराद इनके चुंगल में फंस चुके हैं। आपको बताएं कि पत्तों की पुलिस ने जाली निकाह और शादियां करवाने वाले नौसरबाज गिरोह के 3 अराकीन गिरफ्तार कर लिए हैं। शादीशुदा खवातीन भी इस गिरोह का हिस्सा हैं। शादी होने के चंद दिन बाद ही ससुराल से कीमती सामान लेकर फरार हो जाते हैं। अब तक कई सादालो अफराद इनके चुंगल में फंस चुके हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे शाहिद जावेद चौधरी से। शाहिद जावेद चौधरी, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल मरियम, सदर थाना पत्तोकी के SHO आफज आतिफ नजीर ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए लोगों को शादी का झांसा देकर इनका जाली निकाह कराने वाले नौसरबाज गिरोह के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ मैं आपको बताता चलूं, इस गिरोह में कुछ शादीशुदा खवातीन भी शामिल है जो पैसे के लालच में इनका साथ देती हैं। शादी होने के बाद ससुराल वालों का कीमती सामान लेकर फरार हो जाती हैं। मरियम, मैं आपको बताता चलूं कि अब तक कई जो सादा अफराद है इनके चक्कर में आ चुके हैं, जिनमें खास तौर पर वो बड़ी उम्र के अफराद हैं जो दूसरी शादी करवाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। यहाँ पर मरियम, मैं आपको वाज़ेह बताता चलूं कि 15 जून को टीवी टुडे ने इस गिरोह को बेनकाब भी किया था, जिस पर थाना सदर पत्तोकी ने कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के 3 अफराद को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। जी बहुत शुक्रिया शाहिद जावेद अपडेट करने के लिए। बंगला मंठार चक 237 के मकाम पर कंडेर माइंस में 3 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ फसलें जेर आब आ गई। पानी करीबी आबादी में भी दाखिल हो गया। शगाफ पुर करने के लिए महकमा आबकारी का अमला न पहुंच सका। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ हैं। बंगला मंठार चक 237 के मुकाम पर कंडेर माइनर में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ फसलें जेर आब आ गईं। पानी करीबी आबादी में भी दाखिल हो गया। शगाफ पुर करने के लिए महकमा आबपाशी का अमला ना पहुंच सका। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत शगाफ को पुर करने में मसरूफ हैं। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। बंगला मंठार में चक 237 के मुकाम पर कंडेर माइनर में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ फसलें जेर आब आ गईं।
पानी करीबी आबादी में भी दाखिल हो गया। शगाफपुर करने के लिए महकमा आबपाशी का अमला ना पहुंच सका। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत शगाफपुर करने में मसरूफ हैं। आपको बताएं कि बंगला मंठार चक 237 बी के मकाम कंटेर में माइनर में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। इलाहाबाद पुलिस ने चोर गैंग इमरान उर्फ इमरानी के 5 अरकान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान के कब्जा से 11 मोटरसाइकिलें, 1 रिक्शा और माल मसरूका बरामद कर लिया। इलाहाबाद पुलिस ने चोर गैंग इमरान उर्फ इमरानी के 5 अरकान गिरफ्तार कर लिए हैं। मुल्जिमान के कब्जे से 11 मोटरसाइकिलें, 1 रिक्शा और माल मसरूका बरामद कर लिया गया। इलाहाबाद से आपको बताया कि पुलिस ने चोर गैंग इमरान उर्फ इमरानी के 5 अरकान गिरफ्तार कर लिए हैं। मुल्जिमान के कब्जे से 11 मोटरसाइकिलें, 1 रिक्शा और माल मसरूका बरामद कर लिया गया है। इलाहाबाद पुलिस ने चोर गैंग इमरान उर्फ इमरानी के 5 अरकान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान की कब्जा से 11 मोटरसाइकिलें, 1 रिक्शा और माल मसरूका बरामद कर लिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। इलाहाबाद पुलिस ने चोर गैंग इमरान उर्फ इमरानी के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जा से 11 मोटरसाइकिल्स, 1 रिक्शा और माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया है। आपको बताएं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाहाबाद में कार्रवाई करते हुए गैंग चोर इमरान उर्फ इमरानी के 5 अरकान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान की कब्जा से 11 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई। इसके अलावा 1 रिक्शा और माल मसरूका भी बरामद कर लिया है। टीवी टुडे के नुमाइंदे मोहसिन चौधरी से मजीद तफसीलात जानते हैं। मोहसिन चौधरी, बताइएगा कि मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, थाना इलाहाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इमरान और इमरानी गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जा से 11 अदद मोटरसाइकिलें, 1 अदद रिक्शा और दीगर माल मसरूका बरामद हुआ है और इनसे भी मजीद तफ्तीश जारी है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इलाहाबाद और गिरदोनवा में मोटरसाइकिलों की चोरी की वारदातें काफी हद तक बढ़ चुकी थी। शहरियों की शिकायत पर SHO मोहसिन सिंधु ने कार्रवाइयाँ तेज करते हुए मुल्जिमान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो ये पकड़े गए हैं मुल्जिमान, क्या ये इलाहाबाद के हैं कि दूसरे इलाकों से आए हुए हैं? जी, ये इलाहाबाद के नवाही इलाकों से, ये जो सारे मुल्जिमान हैं ये इलाहाबाद के नवाही इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये पहले भी पुलिस को मतलूब थे? जी बिल्कुल, इनमें से कुछ जो मुल्जिमान हैं वो पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में पहले भी मतलूब थे, लेकिन कुछ इनमें से जो मुल्जिमान हैं वो बिल्कुल जो है वो उन्होंने नए जो तरीके से वो वारदातें हैं वो उन्होंने शुरू कर रखी थी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। घुटकी के करीब सिखर मुल्तान मोटरवे पर तेज रफ्तार कोच उलट गई। ड्राइवर समेत 3 मुसाफिर जाँ बहक हो गए जबकि 17 जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी और ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। पुलिस ने लाशों और जख्मियों को घोटकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक वाकया पेश आया। घोटकी के करीब सखर मुल्तान मोटरवे पर तेज रफ्तार कोच उलट गई है। ड्राइवर समेत 3 मुसाफिर जाँ बहक हो गए, 17 जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी और ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। पुलिस ने लाशों और जख्मियों को घोटकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक वाकया ये पेश आया। घोटकी के करीब सखर मुल्तान मोटरवे पर तेज रफ्तार कोच उलट गई। ड्राइवर समेत 3 मुसाफिर जाँ बहक हो गए, 17 जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी और ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। पुलिस ने लाश और जख्मी को घोटकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। घोटकी के करीब सखर मुल्तान मोटरवे पर तेज रफ्तार कोच उलट गई। ड्राइवर समेत 3 मुसाफिर जाँ बहक, 17 जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी और ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। पुलिस ने लाशों और जख्मियों को घोटकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे शाहिद हुसैन से। शाहिद हुसैन, मजीद अपडेट कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, ये घोटकी के करीब सखर मुल्तान मोटरवे पर तेज रफ्तार कोच जो थी वो उल्ट गई थी। कोच उल्टने से जो है वो 3 अफराद जाँ बहक जबकि 17 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। हादसा जो है वो तेज रफ्तारी के बाद पेश आया और जो वहाँ पर मोटरवे पुलिस के मुताबिक के ड्राइवर को जो है वो नींद आने के बाद जो है वो हादसा पेश आया। जबकि हादसे के मकाम पे जो है वो मोटरवे पुलिस पहुंच गई है। लाशों और जख्मियों को जो है वो सिविल अस्पताल जो है वो घोटकी मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि हादसा M5 मोटरवे फतेहपुर के मकाम पे जो है वो पेश आया है, जबकि वहाँ पर रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जो है वो भी जारी हैं। जी शाहिद हुसैन, ये भी बताइए कि जख्मियों की हालत कैसी है? क्या मजीद अमवात का भी खदशा है?
जी बिल्कुल, अभी हमारी वहाँ पर जो है वो जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं घोट की, उनसे बात हुई है कि तमाम तर जो जख्मी हैं उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है, उनको तिबी इमदाद जो है वो दी जा रही है और तमाम तर जो है जो जख्मी हैं उनको तिबी इमदाद देने के बाद जो है वो उनके जो घर हैं उनकी तरफ जो है वो रवाना कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन अपडेट करने के लिए। घोटकी के करीब सखर मुल्तान मोटरवे पर तेज रफ्तार कोच उलट गई है। ड्राइवर समेत 3 मुसाफिर जाँ बहक हो गए, 17 जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी और ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। पुलिस ने लाशों और जख्मियों को घोटकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। कबीरवाला के नवाही इलाके अब्दुल हकीम के अड्डा शाख मदीना में 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 35 साला बिलाल मोहम्मद नवाज और जख्मी की 24 साला हबीब असगर के नाम से हुई है। कबीरवाला के नवाही इलाका अब्दुल हकीम के अड्डा शाख मदीना में 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। हादसा में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 35 साला बिलाल मोहम्मद नवाज और जख्मी की 24 साला हबीब असगर के नाम से हुई है। फूलनगर पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना सदर फूलनगर पुलिस ने नवाही गांव भगियाना कला में 3 मुनशियात फरोश यासिर, शाहिद उर्फ शीदा और सदाकत उर्फ फूल को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जा से 4.5 किलोग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। फूलनगर पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना सदर फूलनगर पुलिस ने नवाही गांव भगियाना कला में 3 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें यासिर, शाहिद उर्फ शीदा और सदाकत शामिल है। मुल्जिमान के कब्जे से 4.5 किलोग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे आदमी उफक से खबरें। आबादी में घुस गया और 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत केरला के कालीकट एयरपोर्ट पर भारतीय मुसाफिर तैयारा क्रैश लैंडिंग के रनवे से दौरान फिसलकर आबादी में घुस गया। हादसे में 15 अफराद हलाक हो गए। क्रैश लैंडिंग के दौरान तैयारा टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, जबकि हादसे के मुकाम पर मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। सिविल एविएशन वजारत का कहना है कि एयर इंडिया का जहाज दुबई से पहुंचा था, जिसमें अमला और 191 अफराद सवार थे और जनूबी शहर कैलीकट में बारिश के दौरान लैंडिंग करते हुए हादसे का शिकार हुआ। हुकाम के मुताबिक हादसे में 15 अफराद हलाक हो चुके, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। भारत में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी है। मुंबई शहर के जनूबी इलाकों में 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मुंबई के जनूबी इलाकों में निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। भारत इमसाल मानसून की बारिशों से शदीद मुतासिर है। भारतीय शहर मुंबई के जनूबी इलाकों में शदीद बारिशों ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम करके रख दिया। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शदीद बारिशों से बिजली का निजाम भी शदीद मुतासिर हुआ है। मुंबई के बाज़ इलाकों में घंटों से बिजली गायब है। तूफानी हवाओं के पेश नज़र ट्रेन और फजाई सफर को भी रोक दिया गया है। तूफानी हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। दूसरी तरफ भारतीय रियासत केरला में तूफानी सूरत हाल से 10 लाख लोग मुतासिर हैं। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी की जा रही है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ऐप्स टिकटॉक और वीचैट पर पाबंदी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी इंतजामिया के फैसले पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। चीनी अमरीकी फैसले को जबर की अंधाधुंध कोशिश करार दे दिया है। चीनी ऐप्स टिकटॉक और वीचैट पर अमेरिका में पाबंदी आयद कर दी गई। दोनों एप्लीकेशंस अमरीकी सर्च इंजन गूगल पर दस्तयाब नहीं होगी। ऐप्स की बंदिश की अमरीकी हुक्मनामे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चीन इन एप्लीकेशंस के जरिए अमरीका में जासूसी कर रहा है। टिकटॉक के जरिए अमरीकी शहरियों की मालूमात तक रसाई हासिल की जा रही है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि टिकटॉक के मुतबादिल बहुत सी एप्लीकेशंस पर काम हो रहा है। अमरीकी शहरी अमरीकी ऐप से ही मुस्तफीद हो सकेंगे। चीन ने एप्लीकेशंस की बंदिश के अमरीकी फैसले पर तशवीश का इजहार किया है। चीन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ऐप्स की बंदिश का फैसला जबर की अंधाधुंध कोशिश है। चीन कारोबारी मफादात का दिफा करेगा। अफगान हुकूमत के ज़ेरे हिरासत तालिबान की रिहाई के मामले पर गौर के लिए अफगान दारुल हुकूमत काबुल में लोहिया जरगे का आगाज हो गया। लोहिया जरगे में तालिबान कैदियों की रिहाई के बारे में मुशावरत की जाएगी।
अफगान शहर काबुल में लोया जिरगे का आगाज हो गया। लोया जिरगे में अफगान सदर समेत 3200 मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। अफगान सदर अशरफ गनी ने लोया जिरगे से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान की ज़मीन हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पड़ोसी ममालिक भी इस बात की यकीन दहानी कराएं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान खित्ते के तमाम ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान के इस्लामी ममालिक अमरीका के साथ ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। खित्ते के तमाम सरबराहान ने अफगान अमन में मदद की यकीन दहानी कराई है। लोया जिरगे के निकात पर अमेरिकी इंतजामिया ने खूब सराहा। अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट माइक पोम्पियो ने ट्विटर पर पैगाम में कहा कि लोया जिरगे का इनेकात को सराहते हैं। 40 साल की जंग, तबाही और खूनरेज़ी के बाद तनाज़ात का हल करने के लिए तैयार हैं। श्रीलंका के सदर गोटाबाया की पार्टी और इत्तेहादी जमातों ने पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल कर ली है। राजापाक्से की जमात और इत्तेहादियों ने 225 के अवान में 150 वोट हासिल किए। श्रीलंकन सदर ने पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। जीत के बाद पाक से एक बाइख्तियार सदर बनने की पोजीशन में आ गए। राजा पाक से आईनी तरामीम समेत दीगर तब्दीलियां आसानी कर सकते हैं। गोटाबाया राजा पाक से मुमकिन तौर पर अपने भाई और श्रीलंका के साबिक सदर महिंद्रा राजा पाक्से को वजीर आजम नामजद करेंगे। और अब इंटरटेनमेंट न्यूज।